हाय ट्रेडर्स, हाउ आर यू। आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड पर। तो बेसिकली आज हम मैनिपुलेशन के सेटअप पर ट्रेड करेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली मैपिंग, फॉरेक्स के रिलेटेड सिग्नल्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सारा कुछ शेयर करते रहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन इट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर हम अपनी ट्रेड पर आए तो प्राइस ने सबसे पहले रैली बेस्ड रैली बनाया है जो कि डिमांड जोन है। मैनिपुलेशन के सेटअप के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है, और उसके फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रैली बेस्ड रैली होता है मैनिपुलेशन बाई के सेटअप के लिए। देन हमें उसके बाद डबल मोरोबोजो चाहिए होती है, और लास्ट में हमें इंगल्फ चाहिए होता है। तो एक सिग्निफिकेंट रैली बेस्ड रैली है, और जिसे हम डिमांड जोन कंसिडर करते हैं। अब हम जाएंगे अपने सेकंड स्टेप को। तो सेकंड स्टेप में प्राइस ने डबल मोरोबोजो बनाया है, तो हमारे पास दो कंफर्मेशन हो गई मैनिपुलेशन के सेटअप के लिए। एक हमारे पास डिमांड जोन और दूसरा डबल मोरोबोजो, और लास्ट में प्राइस ने बुलिश इंगल्फ बनाया है। तो ये हमारा मैनिपुलेशन का सेटअप कंप्लीट हो गया है, क्योंकि प्राइस ने पहले डिमांड जोन बनाया, देन डबल मोरोबोजो और लास्ट में इंगल्फ। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर आए तो लोअर टाइम फ्रेम पर भी प्राइस पहले बुलिश इंगल्फ बना के आई है, जो कि एक अच्छी और स्ट्रांग कंफर्मेशन है हमारी ट्रेड के लिए। तो जैसे ही प्राइस हमारे इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगी तो ये हमारे लिए इनवैलिड है। हम यूजुअली क्या करते हैं कि 30 पिप्स का स्टॉप लॉस रखते हैं, मगर हम इसमें 30 पिप्स का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जोन लगा दिया है। अगर प्राइस हमारे इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगी तो ये हमारे लिए इनवैलिड है, और हम और सेटअप का वेट करेंगे, क्योंकि प्राइस फिर हायर टाइम फ्रेम पर रिएक्ट कर सकती है। अब हम वेट करेंगे अपने बीबीएमए के एनालिसिस का। तो सबसे पहले बीबीएमए पर H4 पर प्राइस ने CSM बाई बनाया, फिर री एंट्री ली MA510 लो पर। देन उसने सीसाक बाई बनाया और री एंट्री ली MA510 लो पर। तो H4 यानी कि हमारा टाइम फ्रेम 1 जो हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस अब बाई डायरेक्शन में जा चुकी है। अगर हम टाइम फ्रेम 2 पर आए तो प्राइस ने CSM बाई बनाया और री एंट्री ली MA510 लो प्लस मिड बी भी आ गया इसमें, तो अच्छी कंफर्मेशन है। टाइम फ्रेम 3 पर प्राइस ने सीसाक बाई बनाया और री एंट्री ली MA510 लो पर री एंट्री के लिए आ चुकी है। तो प्राइस यहाँ से रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद एज एक्सपेक्टेड प्राइस M15 पर पहले CSM बाई बनाएगी। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो डायरेक्शन है बाई की वो कंफर्म हो जाएगी। देन प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी, और रिटेस्ट करने के बाद बायर्स के लिए रीएंट्री लेकर ऊपर चली जाएगी। अगर तो ये हमारे सेटअप को रिस्पेक्ट करती है तो, अदरवाइज ये फॉल डाउन हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम हमेशा इंडिकेट करता है हायर टाइम फ्रेम को। तो लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस को सबसे पहले रिएक्ट करना चाहिए। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर रिएक्ट नहीं करती तो प्राइस के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस हमारे टीपी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हम अपने जो टीपी एरियाज हैं वो मेंशन कर देंगे। हम अपना जो फर्स्ट टीपी है वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया पर लगाएंगे, जो कि यहाँ हमने लगा दिया है। और जो हमारा सेकंड टीपी है वो न्यू हायर हाई है। और अगर हम देखें तो प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीपी पर पहुंच चुकी है। तो हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देन सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।